दोस्तों आज हम लोग फिर कार्टोग्राफी का एक टॉपिक अटेंड करेंगे। एक प्रश्न हम लोगों ने एक वीडियो में हल किया था। तो टॉपिक है स्थानीयकरण लब्धि गुणांक व वक्र। यह स्थानीयकरण लब्धि गुणांक व वक्र की रचना करना है। तो ये टॉपिक आज का है और एक सवाल हम लोग फिर उठाते हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत डिटेल में उसके बैकग्राउंड में आपको बताया था। सीधा सवाल नोट करते हैं, पहले लब्धि निकालते हैं, फिर गुणांक निकालते हैं, फिर वक्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तेजी से। देखिए सवाल ये जो है सवाल है प्रदेश, इसमें नोट करिए पहले यहाँ पे प्रदेश। यहाँ है सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत। सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत। तो यहाँ लिखिए विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत। ये हो गया प्रदेश। सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत। इसको आप सभी है सब, तो यहाँ इसको P मान लीजिए, इसको आप Q मान लीजिए। पहले मान लीजिए, ठीक है। रीजन लिखिए A 2.25, ठीक। और यहाँ मान लीजिए 19.60। फिर है B 4.80, फिर 15.40, फिर है 2.50, फिर है 8, फिर डी है आपका 84.30, 30 और 56, फिर है ई 6.14, 15 कर दीजिए इसको 1। ये है, ये इतना ही सवाल है। ठीक है, अब देखिए पहला काम इस तरह के सवाल में देखिए हमने बताया था आपको स्थानीयकरण लब्धि का मतलब होता है कि अगर ये किसी प्रदेश विशेष में किसी उद्योग विशेष के केंद्रीकरण के बारे में बताता है। अगर उसका मान 1 से अधिक आया है, किसी भी प्रदेश, हर प्रदेश का स्थानीयकरण लब्धि भी मिलेगा। और अगर मान फलाने प्रदेश का ई प्रदेश का 1 से अधिक है, इसका मतलब वहां पे प्रदेश विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण ठीक है 1 से कम आएगा, जिसका मतलब प्रदेश विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण कम है। बस इतना ध्यान में रखना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है स्थानीयकरण लब्धि बराबर Q/P। यानी हर क्षेत्र की निकलेगा, प्रत्येक क्षेत्र का। जैसे मान लीजिए के प्रदेश की स्थानीयकरण लब्धि तो Q/P है। तो ये सीधा बस यहाँ पे अब क्या कर देना है 19.60 बटा 2.25, बस इतना कर देना है। अब देखिए इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 8.7, 8.7। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से सबका आप यहाँ पे ऐसे ऐसे बी प्रदेश की स्थानीयकरण लब्धि फॉर्मूला क्लियर ही है। ये हो जाएगा 15.40 बटा 4.80। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.20। इस तरह से निकाल करके यहाँ एक कॉलम बना दीजिए, ऐसे ऐसे कॉलम बना दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए LQ बराबर Q/P। LQ माने स्थानीयकरण लब्धि, इसका मतलब इसको शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं LQ, लोकलाइजेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और सब हल करके सबके सामने इसका पे 8.7, 3.2 और फिर 3.2, 3.2 को एक भाग दे करके हम लोग देख लेते हैं।
इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा ये देखना हमको है। तो मान लीजिए हम लोग दे लेते हैं यहाँ पे अलग से। ये ज़्यादा से कम में दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा कम आएगा। हाँ, इसको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। दोनों का मान सेम आ जा रहा है तो इसमें प्रायोरिटी क्लियर नहीं हो रही, कौन कौन सी प्रदेश की स्थानीय प्रगति ज़्यादा है, किसकी की ज़्यादा है। इसको हम लोग कैलकुलेशन में देख लेते हैं। कैलकुलेशन 8 को अगर हम 2.25 यानी 25 से इसको ऐसे भाग देते हैं तो 25 गुना या 75 और 5 80, 25 गुना 50, तो ठीक है इतना आ गया। अब देखिए ऊपर वाले को करिए, यानी कि ये 3.2 आएगा। ऊपर वाले को देखिए 15.40 बटा 4.80 ये है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये 0 0 कट गया। तो ये देखिए 12 1 12, 12 से कटेगा नहीं, 4 3 12 नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 24 आ गया ना। अब इसको भाग दीजिए, 24 तिया 72 और 5 77, 24 गुना 48 और कितना आ गया 2 आ गया। तो दशमलव है ही, फिर 24 चौका 96, 3.24 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 3.24। इससे प्रायोरिटी नहीं क्लियर हो पाती, एग्जैक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखिए आगे 0.66 आएगा, हल करके देख लीजिएगा। फिर ये आपका आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इस तरह से करके अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एलक्यू मिल गया आपको। और अब ये देख रहे हैं आप कि जैसे ये देखिए 8.7 है, इसका मतलब क्या है, ए प्रदेश में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण काफी अधिक है, बी में भी अधिक है, सी में भी अधिक है, अपेक्षाकृत अधिक है, डी में देखिए तो ज्यादा कम है, यानी कि क्षेत्र विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण कम है, ये काफी कम है। इस तरह से आपको लिख देना स्टेटमेंट। जैसे अगर मतलब ई का लिखना हो, ई प्रदेश में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण अत्यंत या अत्यल्प है, बस ऐसे लिख देना आपको, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए इसी में कॉलम में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं डी। जैसे डी, डी का मतलब होता है क्यू माइनस पी। ये एक्चुअली इसका हम लोग जो वहां पे स्थानीयकरण गुणांक निकालने के लिए करते हैं। तो स्थानीयकरण गुणांक के लिए आपको घटा देना है। जैसे आप घटाएंगे आप तो घटाइए, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 17.35 आ जाएगा, 17.35 आ गया। फिर जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 10.6, 10.6 आ जाएगा। फिर आप घटाएंगे तो आ जाएगा 5.5, 5.5 आ जाएगा। फिर आप घटाएंगे तो -28.30 आ जाएगा। फिर आप घटाएंगे तो आ जाएगा -5.15 आ जाएगा, ये आ जाएगा वह डी। ठीक है, तो ये हम लोग लब्धि हर क्षेत्र का हमने ज्ञान कर लिया। अब देखिए आगे गुणांक का जो फार्मूला होता है, स्थानीयकरण गुणांक का फार्मूला ये होता है, स्थानीयकरण बराबर कुल धनात्मक योग धनात्मक योग माइनस कुल ऋणात्मक योग बटा 100। देखिए यहाँ पर कितना है जोड़ लीजिए सब। तो इसको जोड़ेंगे आप तो आपका देखिए कितना आ रहा है, ये जोड़िए 5 5 10, ये अच्छा ये प्लस 5 5 10 6 3 9 1, ये 50 है, 5 5 में ये 50 है। तो इसको करिए तो ये 5 आ जाएगा, 5 और 6 3 9 5 14 45 हो गया। तो जोड़िए 17 10 27 5 32, 32 से, ठीक है ये आ गया 3 6 9 5 14 आ गया। ठीक है 35 34 आ गया। और माइनस डी कितना आ रहा है 30 15 45 आ गया पहली बार। और ये 28 5 35 आ गया बटा 100 बराबर 0 बटा 100 बराबर 0। तो स्थानीयकरण गुणांक का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
हम लोग जानते हैं कि गुणांक हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आता है, ध्यान रखिए। तो गुणांक अगर 1 आया गुणांक का मान, तो इसका मतलब किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष का केंद्रीकरण अगर 0 आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उद्योग का प्रदेश सभी प्रदेशों में समान है, यानी कि जिस तरह से एक की तरफ अगर मान पड़ेगा इसका केंद्रीकरण ज्यादा होगा किसी उद्योग विशेष का, और अगर 0 की तरफ पड़ेगा इसका मतलब उद्योगों के का वितरण प्रतिरूप जो है सभी प्रदेशों में समान है। अब देखिए स्थानीयकरण लब्धि गुणांक में डिफरेंस क्या है। स्थानीयकरण लब्धि जो होता है ना, किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष के केंद्रीकरण को बताता है, जबकि जो स्थानीयकरण गुणांक है वो किसी उद्योग विशेष का सभी प्रदेशों में सापेक्षिक केंद्रीकरण को बताता है। किसी प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों में उद्योग विशेष के सापेक्षिक केंद्रीकरण को बताता है। ध्यान रखिए, विभिन्न प्रदेशों में उद्योग विशेष के सापेक्षिक केंद्रीकरण को ये स्थानीयकरण गुणांक होता है। ये भी एक हो गया कि भाई सभी का एक मान निकल के आएगा और यहाँ हर प्रदेश के स्थानीयकरण भी अलग अलग निकल के आएगी। तो विभिन्न प्रदेशों में उद्योग विशेष के सापेक्षिक केंद्रीकरण को स्थानीयकरण गुणांक बताता है, जबकि स्थानीयकरण लब्धि किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग विशेष के केंद्रीकरण को बताता है। उसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, जबकि गुणांक हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर 0 आएगा जिसका मतलब सभी प्रदेशों में उद्योगों का वितरण समान है, अगर 1 आएगा तो किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बनाएंगे स्थानीयकरण वक्र। चलिए अब देखिए टॉपिक अगला क्या है, स्थानीयकरण वक्र। स्थानीय वक्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो आपका स्थानीयकरण लब्धि आया है विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न क्षेत्रों को जो स्थानीयकरण लब्धि है उसमें जो सबसे अधिक मान है, फिर उसके बाद जो उसके बाद कम है, उसके बाद जो कम, उसके बाद जो सबसे जो कम मान है, उसके हिसाब से हम लोग मिला के अवरोही क्रम में फिर से विभिन्न प्रदेशों को रीअरेंज करते हैं। यानी कि सबसे अधिक मान वाले को पहले टेबल में लिखते हैं, उसके बाद उससे कम वाले को, उसके बाद उससे कम वाले को, उसके बाद उससे कम वाले को, और सबसे मान जिसका कम आया उसको सबसे बाद में टेबल में लिखते हैं। यानी कि जो आंकड़ा आपके पास उसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, किसके आधार पर, स्थानीयकरण लब्धि के मान के आधार पर। चलिए करिए, तो लिखिए यहाँ पे प्रदेश प्रदेश ये लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी को, और यहाँ पे क्यू को। यहाँ ऊपर लिख दीजिए स्थानीयकरण लब्धि के मान के आधार पर सारणी का समायोजन, सारणी का संयोजन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए लिखिए प्रदेश, अब देखना पड़ेगा इसका मान सबसे ज्यादा है, किसका मान सबसे ज्यादा है, ए का ज्यादा है। ए का पहले लिखिए, ए का कितना 2.25, फिर 1960, फिर बी का लिखिए, बी का कितना है, बी का भी देखिए 3.25 है, तो बी ही रहेगा, तो इसका कितना है 4.80, और 1540, सी का 2.50, 2.50, 8, तो डी का देखिए कितना है, डी का आपका है 8430, 30, और फिर यह है 56, फिर ई का कितना है, ठीक है, ई का आपका है 615, और 1, यह है। देखिए अब इसमें ये ध्यान रखिए कि जो अस्थायीकरण लब्धि है ना, सबसे ज्यादा ए का है, फिर उसके बाद बी का है, फिर सी का है, फिर उसके बाद डी है, या फिर ई है।
तो मिला के पुरानी ही सारणी रिपीट हो जा रही है, क्योंकि मान भी एक तरफ से क्रम में है, कोई इशू नहीं। अगर मान सपोज दैट अभी ई का मान स्थानीयकरण लब्धि का मान सबसे आता तो हम यहाँ पे ई को लिखते हैं, अगर मान डी का आता तो यहाँ पे डी को लिखते शुरुआत में। तो ये ध्यान रखना है कि स्थानीयकरण लब्धि के मान के आधार पर इन आंकड़ों को लिखा गया है। फिर आपको आगे का क्या बनाना है, पी का संचयी मान और क्यू का संचयी मान, ये करना है, ठीक है। तो अब पी का पहले करिए 2.25, इसको 480 में जोड़िए, तो 5 8 2 10 और 4 2 6 7, फिर इसमें इसको जोड़िए 50 5 55 और फिर 7 2 9 हो गया, फिर उसमें इसको जोड़िए तो 5 और 5 3 8 ये हो गया, और फिर 84 2 नहीं, ये 84 और 9 93 और फिर इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अंत में 100 ही आएगा। तो इस तरह से इसको कर लीजिए, देखिए 19 15 34 और ये हो जाएगा आपका पहले 60 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35 60 43 और फिर 43 56। तो आप देखेंगे तो 50 40 90 और 99 हो जाएगा, 99 और ये आ जाएगा 100, ठीक है। इस तरह से हो गया संचयी मान। संचयी का मतलब समझ रहे हैं कि पहले पहला मान लेते हैं, तो पहले दूसरा जोड़ देते हैं, तो जितना आता है तीसरा जोड़ देते हैं, जितना आता है चौथा जोड़ देते हैं, पांचवा जोड़ते हैं, इस तरह से संचयी मान आ जाता है। तो ये आपको बन गया आपका। देखिए आगे आपको वक्र बनाने के लिए क्या करना है, तो मिटाते हैं वक्र बनाते हैं। देखिए वक्र के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 100 आया है तो आप पैमाना मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पर 10 इकाई प्रतिशत में, पी का मान भी और वाई का मान भी। इस तरह से देखिए पैमाना मानिए ऐसे, तो 10 मानेंगे तो 10 सेंटीमीटर आप खींच देंगे, 10 दाम 100 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ऐसे 10 सेंटीमीटर खींच दीजिए, ऐसे इधर भी 10 सेंटीमीटर ऐसे खींच दीजिए, ऐसे इसको घेर दीजिए, क्लियर हो गया। और यहाँ पे विकर्ण खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये वाई है, यहाँ पे ये एक्स, यहाँ पे आप दिखाइए सभी उद्योगों में सामान्य संख्या का प्रतिशत, सभी उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, यहाँ पे विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, विशिष्ट उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, ये हो जाएगा। इसको हम लोग जान ही रहे हैं, इसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं, सॉरी इसको हम लोग ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे विशिष्ट उद्योग दिखाना है, विशिष्ट उद्योग, ये इसको क्यू से दिखाएंगे और यहाँ हम लोग दिखाना सभी उद्योग, यहाँ हम लोग दिखाएंगे पी, ये हो गया। अब पैमाना यहाँ हम लोग लेते हैं, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, ठीक है, परसेंटेज में है ही, प्रतिशत में। यहाँ भी यही पैमाना एक्स के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, ठीक है। ये लिखना शुरू करने पर ऐसे बात लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूर दूर करने की जरूरत है, पास हो जा रहा है। एक्चुअली आपके पास तो स्केल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहा है। ये है, चलिए 1 2 3 4 5 ना, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक, यहाँ लिखिए 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे, ठीक है। आपका ना संचयी मान 100 तक एक्स का भी आया है, मतलब पी का भी आया है और क्यू का भी आया है। यहाँ पे इसे करिए 10 20
40 50 60 70 80 दूर थोड़ा कर दीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में नहीं। अब देखिए आगे आगे देखिए, कुछ नहीं करना, मान को प्रोजेक्ट करना है। तो इसमें मान निकालना होगा, मान लोगों ने निकाला भी था वो। तो मान अब जैसे देखिए, पहला मान आपका था 2.25 और 19.60, इसको प्रोजेक्ट करिए। 2.25 क्या की है, तो ये मतलब 3 खाना जाएगा लगभग, और 19.60 माने यहाँ कहीं आसपास आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए है इसको 4 2 6 7.05 है पी, तो 7 मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, और दूसरा मान जो आपका ये है, तो ये है 35 है, तो ऐसे ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था, ए क्या था, बी। आगे देखिए 7 है, तो आपने निकाला ही था, हमने इसको फोटो नहीं खींचा, जिसमें हमारे पास आंकड़ा नहीं, हम लोड कर रहे हैं। तो 7 2 9 9.55 हो गया, लगभग 10 के आसपास आ गया। अब ये 10 के पास आया जब, तो वो आपका हो गया 43, ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आ जाएगा, तो ये आपका सी हो गया। अब देखिए आगे, फिर अगला मान है लगभग 95 के आसपास है पी, तो 95 दूर यहाँ ऐसे जाएगा, और ये लगभग 45 99 के आसपास है, तो ये ऐसे 95, और ये देखिए ना यहाँ कहीं आके आपको मिलेगा, ये आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका ई, तो ये है, ये है E। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर ऐसे आप ऐसे 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 सीधा ऐसे 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 मिला देना है बस। ये आपका बन गया क्या, स्थानीयकरण वक्र बन गया। ठीक है, यही है, बस इतना ही सवाल में है। और ये कण के जितना पास होगा, इसका मतलब उद्योग का वितरण समान है सभी प्रदेशों में, और जितना ये बाई तरफ भागेगा, इससे दूर भागेगा, इसका मतलब उद्योग विशेष का केंद्रीकरण हो रहा है किसी क्षेत्र, सामान्य केंद्रीकरण हो रहा है किसी क्षेत्र में। बस इतना ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीयकरण लब्धि, गुणांक और वक्र तीनों को हम लोग समझ चुके हैं। वक्र इस तरह से बनाना है, किस तरह से बनाना है, सिस्टम से हम लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका खत्म है। दोनों वीडियो को आप आराम से देखिए, और उम्मीद है कि आप सारे कम से कम जो आपके एग्जाम की डिमांड है, जो प्रश्न आता है वो दूर हो जाएगा। बाकी एक दो टॉपिक और है, तभी हम लोग आराम से केंद्रीकरण का स्तर है, विशेषीकरण गुणांक है, विशेषीकरण वक्र है, केंद्रीकरण सूचकांक, इसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में इसको कवर करेंगे।